पहले सभी देश और प्रदेश वासियों को मैं जय श्री परशुराम बोलना चाहूँगा। हमारा नाम है कृष्णा द्विवेदी। मैं श्री परशुराम सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, किस विषय को लेकर के? और सर, आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीवा जिले के अंदर ग्राम पंचायतों की इस समय स्थिति इतनी गंदी हो गई है, इतनी लाचार हो गई है कि गरीबों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जो काम पंचायत क्षेत्र का है, उस काम के लिए गरीबों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी, तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, तो ये विषय हर ग्राम पंचायतों को लेके है। और जिस ग्राम पंचायत को लेके मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, वो ग्राम पंचायत है रीवा जिले की ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1, जहाँ पे लोगों को हित के लिए लाखों करोड़ों रुपए निकले हैं। रोड के लिए पैसे निकल गए, नाली के लिए पैसे निकल गए, मगर जमीनी स्तर पे काम जीरो है। आप ये देखते होंगे सर कि यहाँ गवर्नमेंट एक गरीब को जब आवास का पैसा देती है, आवास का पैसा 2 से 2.5 लाख रुपए आता है। उस 2 से 2.5 लाख रुपए के लिए कम से कम 3 से 4 बार उसकी चेकिंग कराई जाती है। तो हमारा ये सवाल है अपने जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से कि आप जब 2-2.5 लाख रुपए की पेमेंट के लिए एक 3 से 4 बार की चेकिंग कराते हो, तो आप मेरे को केवल आप इतना जवाब दे दो कि आप ग्राम पंचायतों को लाखों करोड़ों रुपए देते हो, आप इसकी चेकिंग क्यों नहीं कराते हो? तो वो पैसा मैं जिस काम के लिए दे रहा हूँ, वास्तविक में वो पैसा उसी काम के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब आप पैसे दे रहे हो, चीजें कर रहे हो, करने के बाद आप कागजों में काम को दर्शा देते हो कि ये काम हो गया, जमीनी स्तर पे जीरो काम रहता है, तो क्या जिला पंचायत में कोई अधिकारी चेक करने वाले नहीं है जो ये चीज चेक कर पाए कि वास्तविक में ये पैसा हमने जिस कार्य के लिए यहाँ से दिया है, जिस कार्य के लिए निकला है, तो वास्तविक में ये पैसा वहां पे खर्च हुआ है? ऐसा क्यों नहीं होता? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे मन में कुछ कंफ्यूजन है। हमें तो लगता है कि जिला पंचायत के कुछ कर्मचारी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिनकी हिस्सेदारी रहती है, इसलिए ये चीजें चेक नहीं होती है। एक गरीब का 2 से 2.5 लाख रुपए 4 से 5 बार चेक करते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीजों से। आज 3 से 4 साल सरपंचों को हो गया अपनी चीजों में आए हुए। सबसे पहली तो बात ये है कि आज हमारे आधे से अधिक सरपंच ऐसे हैं कि जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, चीजें नहीं है, वो आज सरपंच बन गए हैं, दूसरों से जाके राय लेते हैं, पुराने सरपंचों से जाके राय लेते हैं, उनको चीजों का नॉलेज नहीं होता है, और जिनसे वो राय लेते हैं वो चीजों का मौके का फायदा उठा ले जाते हैं, और सरपंच साहब हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। मैं 1-2 सरपंच देख रहा हूँ, आने वाले समय में मैं वो भी स्पष्ट करूंगा। 2-3 सरपंचों को मैंने देखा। मेरा सवाल ये है रीवा जिला पंचायत से और मध्य प्रदेश सरकार से कि आप हमें क्या ये बता सकते हैं कि क्या 5 साल की सैलरी सरपंचों की इतनी होती है कि आप 25 से 30 लाख रुपए की कार खरीद सकते हैं? अगर होती है तो इस चीज की जानकारी आप पब्लिक के सामने स्पष्ट करें, और अगर नहीं होती है तो फिर इनके पास इतना पैसा कहां से आता है कि आज कुछ सरपंच ऐसे हैं जो 3 साल हुए उनको सरपंच बने हुए, आज वो 25 से 30 लाख रुपए की गाड़ी में चल रहे हैं। तो क्या इतनी सैलरी है उनकी? उनकी चेकिंग क्यों नहीं होती है कि आपकी जब इतनी सैलरी नहीं है, आपकी बाहर की कमाई नहीं है, फिर आपके पास ये इतनी लंबी 4 व्हीलर कहां से आ गई महंगी? ठीक है, तो मैं अब आपसे बोलना चाहूंगा जी, आप प्रेस वार्ता के माध्यम से कैसी चीजें चाहते हैं और कैसा कार्रवाई चाहते हैं? ठीक है, हम केवल इतना ही चाहते हैं, हमारा किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई भी दुश्मनी नहीं है, ना तो मैं किसी को निशाना बनाना चाहता हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं गरीबों की मदद करता हूँ। हमारा संघ काफी समय से गरीबों की मदद करते आया हुआ है। तो हमारा केवल इतना ही है कि अगर गरीबों के 2 से 2.5 लाख रुपए की आप 10 बार जांच करते हो, तो आप ग्राम पंचायत में जो फंड देते हो, जो पैसा दे रहे हो,
उसकी आप जमीनी स्तर पे जांच करिए ना कि हमने जिस काम के लिए पैसा दिया हुआ है वो काम अभी हुआ कि नहीं हुआ। करिए नंबर 1 की हम बात करें, यहाँ पे सड़क निर्माण को लेके लाखों रुपए निकल गए, नाली को लेके लाखों रुपए निकल गए, मगर जमीनी स्तर पे आज आप जाके देखिए जो वहाँ का जो काम है वो पूरी तरह से जीरो है। कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे पब्लिक की भलाई हो सके। क्या ये लगभग सभी जिला ग्राम पंचायतों का हाल है? बिल्कुल, रीवा जिले के लगभग 80% ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है। और अगर ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार है, इसका पूरा श्रेय मैं जिला पंचायत सीईओ को और जनपद पंचायत सीईओ को दूंगा। क्योंकि जब आप इनको करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का फंड देते हो तो इनसे आपको ये चीज पूछना चाहिए ना कि मैंने जो फंड दिया है वो आप प्रूफ करिए कि आप ये फंड यहाँ पे खर्चा किए हैं या नहीं किए। ऐसा क्यों नहीं होता? एक गरीब के साथ अगर ऐसी चीजें होती है कि 2 लाख रुपए का फंड 4 बार चेक होता है, तो अगर आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का फंड दे रहे हो तो क्यों नहीं चेक हो रहा है? क्या ऐसी मजबूरी है कि जिला पंचायत उसको चेक नहीं करता है? या तो मजबूरी है या तो जिला पंचायत की मिली भगत है। तो अब अपनी प्रेस वार्ता यहीं पे विराम देते हैं और आप कैसी इसमें कार्रवाई चाहेंगे? देखिए, मैं यही कार्रवाई चाहता हूँ कि देखिए सरकार जो जनता के हित के लिए काम करती है, जनता के हित के लिए फंड देती है, उसको जिस कार्य के लिए वो फंड आता है आप उसको वहाँ पे विधिवत लगाइए, जनता के भलाई में काम करिए। एक सरपंच अपने गांव का, अपने पंचायत का एक विधायक ही होता है। अगर एक सरपंच चाह ले तो अपने ग्राम पंचायत को शहर जैसा बना सकता है, इतना फंड जाता है ग्राम पंचायतों को। मगर यहाँ हाल कुछ दूसरा है, यहाँ लोगों के हित में कम काम होता है, अपनी जेब गर्म करने के लिए ज्यादा काम होते हैं, जो कि कागजों में कंप्लीट दिखा देते हैं। और जमीनी स्तर पे अगर जाके आप चेक करिए तो जीरो रहता है। अभी मैं आपको एक दिन पहले की बात बताना चाहूंगा, आपके करैया नंबर 1 की, कि यहाँ पे कार्य चल रहा था। वो कार्य ऐसा चल रहा था कि नाली सफाई का कार्य चल रहा था, पूरी रूट को जाम करके वो काम चल रहा था। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। तो एक हमारे कोई मीडिया कर्मी है, उन्होंने सरपंच पति से सवाल पूछा कि क्या आपको इस चीज की अनुमति रहती है कि आप पूरे रूट को जाम करके काम कर सकते हो? तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया कि ये सीईओ मैडम का आदेश है जिसके तहत हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें होती हैं कि आप कोई कार्य कर रहे हो, इसका भी एक टाइम होता है ना। जो पब्लिक वाली एरिया है उसका एक टाइम निर्धारित होता है कि इस समय में, इस समय तक पब्लिक चलती है यहाँ पे, तो आप सुबह के टाइम पे काम कर सकते हो, वो चीज शाम के टाइम पे काम कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब पब्लिक के निकलने का टाइम होता है तब यहाँ काम होते हैं और रूट को बंधित करके काम किए जाते हैं। फिर वहाँ से कोई अधिकारी वर्ग के भी लोग जाते हैं, स्कूल के छात्र भी जाते हैं, कई तरह के लोग जाते हैं। कोई अस्पताल जा रहा है तो कोई न्यायालय अपने काम को लेके जा रहा है। अब वो जाम में 2-2, 4-4 घंटे फंसने के बाद वहाँ जा रहा है। किसी का अधिकारी चिल्ला रहा है कि तुम लेट हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। स्कूल में बच्चे लेट पहुँच रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये जो लोगों की दिक्कत हो रही है, तो इसमें जिला पंचायत और जनपद पंचायत सीईओ को संज्ञान में लेना चाहिए और इसमें चीजें करनी चाहिए कि ऐसी चीजें नहीं हो। क्योंकि सरकार और आप पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं। आपको जो सैलरियां मिल रही है ये पब्लिक का ही पैसा आपको मिल रहा है। सरकार कहीं से पैसे खोद के नहीं ला रही है, ये पब्लिक का ही पैसा है जो टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से सरकार के पास पहुंच रहा है और वही पैसा आपको सैलरी के रूप में मिल रहा है। तो जो चीजें पब्लिक के हित में जा रही है तो पब्लिक के हित में काम करें, ठीक है। ऐसा काम ना करें कि नेक्स्ट मंथ, सॉरी अगले पंचवर्षीय पब्लिक को सोचना पड़ जाए। जैसा कि आपने बताया कि आप श्री परशुराम सेवा संघ से राष्ट्रीय सचिव हैं जी, तो आप प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से राय देना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो लोगों को बस इतना ही कहना है कि साहब ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, क्योंकि हम लालच में वोट देते हैं। हम कोई नेता नहीं है। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं ये चीजें जो आज की सच्चाई है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ।
कि हम जब तक लालच में वोट देते रहेंगे तब तक ऐसे ही भ्रष्टाचार चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो समाज का व्यक्ति हो, जो आपके हित में काम करे और आपके विकास के लिए काम करे। मेरी तो सोच ही अलग है। मैं तो ये चाहता हूं कि ये जो सीटें मिलती हैं लोगों को चुनाव होने के बाद गद्दी में बैठते हैं ना, हम तो ये चाहते हैं इनके पेपर होने चाहिए। अब पेपर में अगर ये उतरी ना है तभी इनको सीट देनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीजें ये है कि हम सीट ऐसे लोगों को दे देते हैं जिनको चीजों की ABCD तक पता नहीं होती है और वो दूसरों के पास राय लेने जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी ये भ्रष्टाचार चल रहे चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक की भी गलती है। तो पब्लिक को अगर अपने क्षेत्र का विकास और अपने हित के लिए चीजें करनी है तो आप अपनी सोच को बदलिए, आपके नजरिए को बदलिए, ऑटोमेटिक आपके क्षेत्र का विकास और चीजें बढ़ने लगेगा। और जब तक आप खुद लालच में रह के चीजें करेंगे, वोट देंगे, तो फिर यही भ्रष्टाचार और यही चीजें आपके सामने आते रहेंगी। इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। सभी को जय श्री परशुराम।